हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करना चाहते हैं। उसके पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो हम माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पे आते हैं mpbse.nic.in पर। यहाँ जो अलर्ट हैं इनमें हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, जब हम इसे खोलते हैं तो ये पिछले साल का 2024 का रिजल्ट है। स्टेट लेवल कंबाइंड मेरिट लिस्ट वगैरह है। हम स्टैटिस्टिक्स क्लिक करते हैं तो ये सब तरह की स्टैटिस्टिक्स में सबसे ऊपर मध्य प्रदेश स्टेट कंबाइंड स्टैटिस्टिक्स। जब हम इसे खोलते हैं तो यहाँ जो आंकड़े हैं ये चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 8,27,563 विद्यार्थी पिछली परीक्षा में पंजीकृत थे। परीक्षा में 6,000 एब्सेंट रहे। 8,21,545 ने ये परीक्षा दी। 212 को बोर्ड ने कैंसिल कर दिया। 344 का रिजल्ट विथहेल्ड किया गया। डिक्लेयर्ड रिजल्ट था 8,20,989 का, जिनमें फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन मिला के 1 लाख की लगभग सप्लीमेंट्री थी और 2,43,605। आई रिपीट द फिगर, 2,43,605 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए। पास परसेंटेज 58% था, क्योंकि 4,77,000 कुल विद्यार्थी पास हुए थे। अब ये 2,43,605 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें हम इतना भी नहीं कर पाए कि वे 33 मार्क्स ले आए। पेपर में 33 अंक स्कोर करना कोई बहुत मैराथन कार्य नहीं है। फिर भी 2,43,605 एक बहुत बड़ा डराने वाला फिगर है। सोचें इन बच्चों का क्या हुआ होगा। इनमें से आधे से ज्यादा रिपीट करने के बजाय पढ़ाई छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाएंगे। तो इस समस्या से बचने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय का एक पोर्टल है विमर्श नाम का। लोक शिक्षण संचालनालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, जो शिक्षा की सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं, डीपीआई लोकप्रिय नाम है। यहाँ इन्होंने कुछ जानकारी पब्लिक डोमेन में दी है। ये कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी इन्हें देख सकता है, सारी जानकारियां विभाग से संबंधित। इन्होंने एक लॉगिन भी दिया है। जब हम इसे लॉगिन करते हैं तो प्रिंसिपलों के पास एक यूजर आईडी होता है। जब करते हैं तो एक वेलकम मैसेज मिलता है। फिर ये कुछ चीजें हैं जो भीतर वाले हिस्से में हैं। इनमें यहाँ लिखा हुआ है कक्षा 10वीं के वन लाइनर के लिए यहाँ क्लिक करें। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों हेतु परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर, इनके विषय विशेषज्ञों ने परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर तैयार किए हैं। वन लाइनर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो बहुत कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी याद कर सकता है। अभी हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की ये अपलोड कर चुके हैं। अंग्रेजी ड्यू है। इन सारे पेपर्स की डाउनलोडेड पीडीएफ फॉर्म हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। आपसे अनुरोध ये है कि इस सूचना को कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों से शेयर करें। हिंदी के वन लाइनर में इन्होंने 33 पेज दिए हैं। हम इसे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखें, तैयारी करें। ये एक एक लाइन के उत्तर याद करना बहुत आसान है। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। कोई भी कमजोर से कमजोर विद्यार्थी इस फैक्ट को बहुत जल्दी कर सकता है। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ये 2022, 23 और 24 में लगातार पूछा गया है, तो इस बार फिर पूछा जा सकता है। इस तरह के ये 33 पेज हैं। अपने विद्यार्थियों से शेयर करें। संस्कृत में भी 23 पेज इन्होंने दिए हैं, पहले पार्ट से लेके आखिरी पार्ट तक, जो महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जा सकने वाले प्रश्न हैं। गणित के वन लाइनर में 27 पेज हैं और यहाँ वास्तविक संख्याएं और इनके बारे में, और जो प्रश्न, खास बात यह है कि जो प्रश्न पिछली वर्षों में पूछे गए हैं उसे इन्होंने हाईलाइट किया है। विज्ञान में 59 पेज हैं। यहाँ भी छोटे छोटे प्रश्न, अभिकारक उत्पाद किसे कहते हैं, ये सब दिए गए हैं। सामाजिक विज्ञान में 39 पेज हैं। यहाँ भी इन्होंने वन लाइनर के माध्यम से वे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिन्हें लिखकर बच्चे बहुत आसानी से अंक स्कोर कर सकते हैं। तो लोक शिक्षण संचालनालय की ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसे कक्षा 10वीं के सारे विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, वे इसे याद करें। संस्था प्रमुख
या विषय शिक्षक चाहें तो इन्हें डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा के इसकी तैयारी कक्षा में करवा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पिछली बार इन्होंने क्वेश्चन बैंक निकाले थे, तब भी कुछ बच्चों ने कहा था कि उसमें से ज्यादा परीक्षा में पूछा नहीं गया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लें, सेटर, पेपर सेटर अलग होते हैं और ये जो वन लाइनर बनाए हैं ये हमारी असेसमेंट सेल की विषय विशेषज्ञों ने बनाए हैं। ये संभावित प्रश्न है और संभावित प्रश्न का एक अर्थ ये भी है कि यदि इन्होंने यहाँ कहा है कि एक खाली स्थान भरिए, अगर इन्होंने दिया है और मान लीजिए आर्टिकल पे दिया है, तो इसका मीनिंग ये है कि परीक्षा में आर्टिकल पूछा जाएगा। ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि ही इज ए बॉय जो यहाँ लिखा हुआ है यही पूछा जाएगा। गॉट इट? जो यहाँ दिया है ये आपको एक दिशा बताएगा कि ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इस तरह का आ सकता है, बिल्कुल यही आएगा ये नहीं। लेकिन अगर इनकी तैयारी आप विद्यार्थियों को करवा देते हैं तो निश्चित मानिए हम उनका रिजल्ट करवा पाएंगे। और ये जो पिछली बार का डराने वाला आंकड़ा था 2,43,605, हम इसे न्यूनतम कर पाएंगे। आपका सहयोग अपेक्षित है। इस वीडियो को जो शासकीय अशासकीय विद्यालयों में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और जिनके सामने खतरा है कि वे असफल हो सकते हैं, तो प्लीज शेयर दिस कंटेंट विद ऑल दोज स्टूडेंट्स। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।